आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है फाउंडेशंस ऑफ ग्रुप बिहेवियर। स्टीफन की जो है वो चैप्टर नंबर 8 है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि सबसे पहले तो देखेंगे ग्रुप होता क्या है। ठीक है, कि ग्रुप्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, फिर उनको किस तरीके से उनके टाइप्स को डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से, उनकी डिफरेंट स्टेजेस होगी, उनकी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, फिर उनका इन्फ्लुएंस होगा इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होंगी ग्रुप की डिसीजन मेकिंग में, ये सारे, और कल्चरल डिफरेंसेस होंगे। ये सब कुछ जो है ना हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो ग्रुप, एक्चुअली ग्रुप है क्या? ग्रुप होता है ग्रुप टू और मोर पीपल विद यूनिफाइंग रिलेशनशिप। जब भी दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उस चीज को वो जो बन जाता है उसे ग्रुप कहा जाता है। टू और मोर इंडिविजुअल interacting and interdependent who come together to achieve particular objective। एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए दो या दो से ज्यादा जो लोग हैं, ठीक है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो उनकी जो अचीवमेंट होती है वो उस टास्क से रिलेटेड वो पूरे जो एक साथ इकट्ठे कर रहे होते हैं उसको ग्रुप कहा जाता है। सिंपल। फिर ग्रुप्स कितनी टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स। ठीक है, फॉर्मल ग्रुप क्या होता है? इसके अंदर इसको डिफाइन किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। फॉर्मल ग्रुप जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो ग्रुपिंग बनाई जाती है, जो टीम्स बना दी जाती हैं, ठीक है, वो फॉर्मल ग्रुपिंग में आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरे होता है इनफॉर्मल ग्रुप। उनका क्या होता है कि नेदर फॉर्मली स्ट्रक्चर नॉर ऑर्गेनाइजेशनल डिटरमाइन, कि उनको जरूरी नहीं होता कि वो ग्रुप्स जो हो वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। वो किसी फ्रेंड्स का ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, वो किसी पार्टी का ग्रुप भी हो सकता है। उसका फंक्शन ये नहीं है कि वो फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड होगा, कि उसमें जो है फॉर्मली स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि उस ग्रुप के अंदर डिफरेंट जिनकी स्किल्स की बेस के ऊपर जो है ना वो ग्रुप बनाया जाता है, कि उसमें जो है वो कि एक टीम को लीड करेगा, एक ग्रुप लीडर होगा और बाकी जो होंगे उसके अंडर काम करेंगे और उनके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं उसमें जरूरी नहीं होता आपकी क्या स्किल्स, क्या कैपेबिलिटीज उसके अंदर हो। वो किसी फ्रेंड्स का ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। और कोई भी फॉर्मल ग्रुप हो सकता है जिस तरह गर्ल्स का ग्रुप हो सकता है। क्लास में ही जो है ना ग्रुपिंग हो जाती है। कुछ भी जो है ना इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है ना, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। फिर फोर टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। जब फॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट, फॉर्मल के अंदर भी सब डिवीजन है। ठीक है, कमांड क्या होती है फॉर्मल ग्रुप्स में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करना होता है, या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करना होता है। इनका काम क्या होता है कि इनको डिटरमाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ठीक है, इनकी कमांड क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के ऊपर जो है ना इनकी सारी एक्टिविटीज, मतलब सब कुछ नोट होता है, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है, सब कुछ प्री डिफाइंड होता है कि इन्होंने क्या करना है, किस तरीके से करना है, कब करना है। ठीक है, फिर इनको क्या टास्क दिए जाते हैं? इनका टास्क ये होता है कि उनको एक जॉब या फिर कोई एक ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है जो उन्होंने मिलकर इकट्ठे एक टाइम पीरियड के अंदर कवर करना होता है। ठीक है, अब जब ग्रुपिंग बना दी जाती है, ठीक है, तो उनके अंदर जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। उनके अंदर कम्युनिकेशन जो है वो बहुत एक्टिव होनी चाहिए। उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग एक्टिव होनी चाहिए। उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो उस टास्क को अचीव करने के लिए वो उनको एनहांस करनी चाहिए, वो अपनी स्किल्स और एबिलिटीज, ताकि जो है अपना टास्क अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर सके या कंप्लीट कर सके। ये सारी चीजें ग्रुप के अंदर होती हैं, और ये जो है सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो मिलकर बहुत सोच के जो है ना वो ग्रुप्स बनाते हैं। फिर टीम वर्क आना चाहिए उनको, कि मिलके किस तरीके से काम करना है, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो उनको किस तरीके से रिजॉल्व करना है। ये सारी चीजें जो है हम आगे ये सब कुछ पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स। अब इनफॉर्मल ग्रुप्स में क्या होता है? ये इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, इसके अंदर ये होता है कि एफिलिएट टू अटेन अ
स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और शेयर इंटरेस्ट। कि इसमें ये होता है कि जरूरी नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के ही जो ग्रुप्स हों वो इनफॉर्मल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं। कैसे? डिफरेंट फ्रेंड्स ने अपना ग्रुप बना लिया, मिलके वो पार्टी कर रहे हैं, मिलके जो है वो अपने कुछ और काम मतलब एक्स्ट्रा जो होता है वो शुरू कर देते हैं। तो वो इंटरेस्ट ग्रुप होता है उनका, कि उनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है जो कि उनके शेयर्ड इंटरेस्ट भी हो सकता है। किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट हो, किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट हो, और वो आपस में वो उनकी शेयरिंग भी हो रही हो उससे, और इंडिविजुअली भी कोई उनका अलग हो इंटरेस्ट। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप ग्रुप। फ्रेंडशिप ग्रुप कैसे? जिस तरह मेंबर्स हैव वन और मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जिस तरह आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, इस तरह की जो जो इंटरेक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको फ्रेंडशिप ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है। फॉर्मल में दो थी, कमांड ग्रुप, टास्क ग्रुप। ठीक है। फिर इनफॉर्मल में इंटरेस्ट ग्रुप और फ्रेंडशिप। ठीक है, ये इनकी सबकी टाइप्स हैं। फिर उसके बाद जो है, व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स? क्यों ज्वाइन करते हैं ग्रुप्स? सिक्योरिटी के लिए, अपने स्टेटस के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए, एफिलिएशन के लिए, गोल अचीवमेंट के लिए। ठीक है, ये सारे जो हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो कि लोग जो ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। सिक्योरिटी कैसे? ये जाहिर सी बात है, वो सोशली भी सिक्योर होना चाह रहे होते हैं, और इंडिविजुअली एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा जाए कि इंडिविजुअली वो काम नहीं कर सकते, तो क्या होता है, वो ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं। कि ग्रुप के अंदर जो है, अगर उनके अंदर कोई एक स्किल या कुछ वो नहीं सीख पा रहे हैं, तो वो ग्रुप ज्वाइन करके उसको वो चीज भी सीख लेते हैं। ठीक है, इस तरह उनको सिक्योरिटी होती है कि हम एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। होता है कुछ लोगों के अंदर ये फेयर। फिर सिक्योरिटी ये भी होती है कि अगर जो रिजल्ट आया उस काम का, तो एक बंदे के ऊपर जो है उसका नहीं होगा। अगर उसमें वो जो है वो सक्सेसफुल होते हैं या अनसक्सेसफुल होते हैं, तो इससे रिलेटेड भी ये सिक्योरिटी आ जाती है। फिर स्टेटस। ठीक है। ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं लोग इनफॉर्मली भी और फॉर्मली भी। इनफॉर्मली के अंदर जो होता है वो ज्यादातर स्टेटस आ जाता है, इसका स्टेटस कॉन्शियस लोग होते हैं, कि लोग ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बना लेते हैं, मतलब जो जैसा वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं वैसी ही उनकी पहचान होने लग जाती है। ठीक है, ये इसके अंदर है। फिर सेल्फ स्टीम। कुछ लोग जो है अपनी आ, मतलब बेसिक्स के बाद जो उनकी रिलेशनशिप्स और जो है उनकी फ्रेंडशिप्स, इसके लिए इस लेवल पे आने के बाद जो है ना, एक आती है सेल्फ स्टीम। ठीक है, जिसके अंदर वो अपना आप जो है ना वो सेटिस्फाई करना चाह रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो चीज होती है वो उससे रिलेटेड वो ग्रुप्स अपने ज्वाइन कर लेते हैं, ताकि उनकी जो एक सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो उनकी अपनी इनर है, अपनी ईगो है, ये सारी चीजें जो है ये सेटिस्फाइड हो सके। ठीक है, अब वो उसी लिहाज से जो है वो ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं। ठीक है। अब ये होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आ, दीनी दीनी होता है, मतलब दीन से रिलेटेड, तो वो अपनी सेल्फ एस्टीम या अपने लेवल, माइंड लेवल, उस लेवल तक करने के लिए वो लोग इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं। फिर कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत डरे हुए होते हैं। ठीक है, जिस तरह यंगस्टर्स, तो वो अपने उस सोच को खत्म करने के लिए, अपने उस ईगो को पे आने के लिए, अपनी उस सेल्फ एस्टीम पे आने के लिए वो ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, ताकि वो भी जो है वो उस लेवल पे आ सके। ठीक है। फिर एफिलिएशन, कि कुछ लोगों को होता है कि बस हम लोग जो है ना हर किसी से इंटरेक्ट करें, हम लोग सोशल हों। ठीक है, और फिर इसलिए भी वो ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। फिर एफिलिएशन उसके अंदर आ जाती है कि वो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद कर रहे होते हैं, तो इसलिए जैसा फ्रेंड्स होते हैं कि उनके साथ उनको टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा होता है, और इसलिए वो जो है ना उनके एफिलिएशन उनके अंदर जो है ना इंक्रीजिंग लेवल पे होती है, तो इसलिए जो है ना वो ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं। फिर पार। पार क्या होती है कि वो ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं जो कि पार में उनसे बहुत मतलब हाई लेवल, जिस तरह पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज होती है। ठीक है, कि वो लोग ये देखते हैं कि जिसका स्टेटस या जिसका पार ज्यादा है, तो हम उस पार्टी को ज्वाइन करें या उस ग्रुप को ज्वाइन करें, तो इससे उनका भी जो स्टेटस है ना वो हाई होगा।
या उनकी भी जो एक पहचान है वो उससे पहचानी जाएगी। ठीक है, फिर गोल अचीवमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर होता है। क्या ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर जो है इस तरह के ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिनका टारगेट ही होता है कि आपने गोल्स अचीव करने हैं। ठीक है, टीम वर्क होता है वहां पर। अच्छा, अब जो टीम होती है ना, टीम बहुत बड़ी होती है। ठीक है, टीम के अंदर भी जो है ना डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, टीम जो है वो ज्यादा बड़े लेवल पे होती है और ग्रुप्स जो होते हैं वो थोड़े कम लेवल पे होते हैं। ठीक है, टीम्स के अंदर जो है ना वो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अब हम कह दें कि ये मार्केटिंग टीम है। मार्केटिंग टीम के अंदर भी वो डिफरेंट ग्रुप्स बना देंगे कि कौन एडवर्टाइजमेंट पे काम करेगा, कौन जो है वो उसकी सेलिंग पे काम करेगा, कौन जो है ना उसकी अ, जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो डिफरेंट मतलब ग्राफिक्स हो या कुछ भी, मतलब हर तरह के लोग, हर तरह के ग्रुप्स जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर अच्छा, जब हमने ग्रुप्स पढ़ लिए हैं तो इसकी डेवलपमेंट के 5 स्टेज मॉडल है। ठीक है सबसे पहले फॉर्मिंग, सेकंड स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। फॉर्मिंग के अंदर क्या होता है? अनसर्टेन अबाउट पर्पस, स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप। इसके अंदर ये होता है कि जस्ट फॉर्म हो रहा होता है ग्रुप, अभी वो स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके अंदर कोई लीडर नहीं बना होता। ठीक है, उसका कोई एग्जैक्ट पर्पस नहीं होता कि किस पर्पस के लिए बन रहा है, जस्ट वो फॉर्मिंग स्टेज पे होता है, बनने की स्टेज पर होता है। नेक्स्ट आता है स्टॉर्मिंग, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट एज मेंबर रेजिस्ट कंस्ट्रेंट। अब इसमें ये होता है कि जब किसी ग्रुप, स्टॉर्मिंग जैसे नाम से ही वाज़ा है स्ट्रॉन्ग, के कन्फ्लिक्ट्स राइज होने लग जाते हैं ग्रुप के अंदर, लोगों की आपस में नहीं बन रही होती, किसी का माइंड लेवल किसी के माइंड लेवल से सेट नहीं हो रहा होता, या कोई अपनी लीडर को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा होता, तो इसके अंदर ये होता है कि ग्रुप के अंदर ही कन्फ्लिक्ट राइज होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ग्रुप्स के अंदर कंस्ट्रेंट नहीं रहता और वो टूटने लग जाते हैं, टीम्स जो है वो डिवाइड होने लग जाती है। नेक्स्ट है नॉर्मिंग, ग्रुप इज कोहेसिव विद स्ट्रॉन्ग ग्रुप आइडेंटिटी। अब क्या होता है कि जिस तरह हमने कल्चर के अंदर एक चीज पढ़ी थी, नॉर्म्स। ठीक है, इसी तरीके से ही होता है कि हमारी एक नॉर्म जो है वो सेट हो जाती है, लोग हमें उस नॉर्म की वजह से उस ग्रुप को जानने लग जाते हैं, और उनकी कोई भी एक जो है ना वो आइडेंटिटी हो सकती है, कोई भी एक उनकी स्किल या कैपेबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से वो ग्रुप जाना जाता हो कि इनके अंदर ये स्किल है, और वही उनकी क्या है वो नॉर्म बन जाए, और उसी से उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि ये ग्रुप, जब भी वो नॉर्म बताई जाए तो उनका अच्छा ये वाला ग्रुप है, मतलब कि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से बन जाती है। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड जो होती है, ग्रुप फुली फंक्शनल एंड वर्किंग टुवर्ड्स गोल, कि ग्रुप जो है वो फुली फंक्शनल होगा, अपने सारे काम जो है वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है और सक्सेसफुली जो है ना अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहा है और अचीव कर रहा है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जो है ना वो ग्रुप पहचाना जाएगा, और लोग चाहेंगे कि हम दोबारा से वो ग्रुप ज्वाइन करें जो सक्सेसफुली अपने सारे टास्क को टाइम टू टाइम अचीव कर रहा होता है। फिर एडजॉर्निंग फॉर टेम्पररी ग्रुप या ब्रेकिंग अप, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि जो के टेम्पररी बेस के ऊपर बना दिए जाते हैं या जो बाद में ब्रेक ब्रेक भी हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी वजह से हो सकता है, टास्क कंप्लीशन की वजह से भी हो सकता है, किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी हो सकता है, ये सारा इसके अंदर होता है क्योंकि ये टेम्पररी ग्रुप्स होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कोई ग्रुप बना दिया गया है कि आपने काम करना है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, तो वो ग्रुप उस टास्क को अचीव करने के बाद एंड हो जाता है। ये इसकी 5 स्टेजेस थी। नेक्स्ट हमें है की पॉइंट्स एंड क्रिटिक ऑफ 5 स्टेज मॉडल। अच्छा, ग्रुप इफेक्टिवनेस, अभी हमने मॉडल पढ़ा है उसके अंदर जाहिर सी बात है ग्रुप इफेक्टिवनेस भी अचीव होगी। कैसे इफेक्टिवनेस होगी? जाहिर सी बात है जब हम अपने टास्क या ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे टाइमली और अपनी सारी स्किल्स जो है उसमें, तो हम वो ग्रुप इफेक्टिव होगा। ठीक है, इफेक्टिवली वो वर्क कर रहा होगा। जनरली ग्रुप्स आर मोर इफेक्टिव एज दे प्रोग्रेस, रीजन फॉर दिस आर कम्प्लेक्स। अच्छा, जब भी उनको कोई टास्क दिया जाता है ऑब्वियसली वो कम्प्लेक्स होगा, इसी वजह से जो है ना ग्रुपिंग की जाती है, टीम्स बनाई जाती है। ठीक है, ताकि वो मिलकर जो है वो टास्क को अचीव कर सके। जब वो अपनी टास्क की तरफ, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ सक्सेसफुली मूव कर रहा होगा और उसके अंदर
अचीवमेंट हासिल कर रहा होगा तो वो लाजमी तौर पर इफेक्टिव ग्रुप होगा, कहलाएगा। ठीक है। फिर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्रुप इफेक्टिवनेस के साथ सब कुछ सही चल रहा है तो सब चीजें इफेक्टिवली मूव कर रही हैं, बट कहीं पे माइंड लेवल चेंज हो गया है, कहीं पे कोई किसी की बात किसी को समझ नहीं आ रही है, तो वो उसकी सेकंड स्टेज हो जाती है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के नाम से। ठीक है। कि जिसमें जो है लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। जब अंडरस्टैंड नहीं करते तो टीम इफेक्टिवली वर्क नहीं करती। जब इफेक्टिवली वर्क नहीं करती तो वो जो उनके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं वो टाइमली अचीव नहीं करती। ठीक है। जिसकी वजह से जो है वो उनकी उनको उनकी सेल्स में या उनकी प्रोडक्टिविटी में जो है, या फिर उनके जो उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया हुआ है उसके अंदर डिले आ जाता है, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव ग्रुप्स नहीं रह सकते बल्कि कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप बन जाता है। सम ग्रुप्स नीड कॉन्फ्लिक्ट मोस्ट प्रोडक्टिव इन स्टेज 2। अच्छा, अब क्या होता है कि उसके अंदर वो मोस्ट प्रोडक्टिव भी नहीं होते हैं। ठीक है। तो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स की बेस बेस के ऊपर ना, कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो जाहिर बात है वो प्रोडक्टिव भी नहीं होंगे। फिर ब्लर्ड स्टेजेस। ब्लर्ड नाम से ही पता चल रहा है कि उनको अपना मिशन या अपने गोल का एग्जैक्ट पता नहीं होता ग्रुप को, कि क्या अचीव करना है, क्या किस तरफ जाना है। ठीक है। वो उनके उनका जो असल टास्क होता है ना वो ब्लर्ड होता है। ठीक है। ब्लर्ड स्टेजेस उसके अंदर आ जाती हैं डिफरेंट टाइम पे। स्टेजेस नॉट ऑलवेज सिक्वेंशियल। ठीक है। जरूरी नहीं, हो सकता है कोई फर्स्ट स्टेप पे जो है फॉर्मिंग पे सही हो, स्टॉर्मिंग पे सेट आ जाए। ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वो आगे जाके कहीं पे अपना बैलेंस खो दे, या फिर जो उसकी फोर्थ स्टेज है उस पे आने के बाद एकदम से उसका विजन ब्लर्ड हो और उसको समझ ना आए कि अब उसने किस तरीके से जो है ना वर्कआउट करना है, तो वो हो सकता है दोबारा से सेकंड स्टेज पे चला जाए, कॉन्फ्लिक्ट स्टेज पे ब्लर्ड हो जाए। मतलब सिक्वेंशली नहीं होता है ये। अपना अपना मिशन जो है अचीव करते करते किसी भी स्टेज के ऊपर वो उसके अंदर आ, आ, अपने गोल को समझने की ना ना नहीं समझ सकता, मे बी उसको नहीं सही तरीके से लेके चल रहा होता वो। ठीक है। मल्टीपल स्टेज में बी टेकन सिमल्टेनियसली। फिर इसके अंदर ये भी आ जाता है कि जब आप एक गोल अचीव कर रहे होते हैं और उसको सीक्वेंस में लेकर चल रहे होते हैं तो सबको सब चीजें क्लियर होती है। लेकिन कभी कभार यही होता है कि उसमें कि आप एक ही वक्त में दो तीन चीजों को कवर अप कर रहे होते हैं। ठीक है। कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स भी, स्टॉर्मिंग भी रिजॉल्व करा रहे होते हैं, आप फॉर्मिंग भी कर रहे होते हैं, और आप जो है वो अजॉर्निंग भी कर रहे होते हैं कि डिफरेंट। तो वो स्टेजेस लोगों को क्लियर नहीं होती, तो यहाँ पर भी जो है ना एक ब्लड स्टेज क्रिएट हो सकती है। ठीक है। ये क्रिटिकल सिचुएशन वहां पर आ सकती है। फिर में रिग्रेस आ स्टेज। फिर ये भी हो सकता है कि आप जिस स्टेज पर हैं, ठीक है, आप उस स्टेज को, हो सकता है कि आपने उस स्टेज पे ना होना, आपने पहले वाली स्टेज के ऊपर जो है ना वो रिजॉल्व करना हो मसला। ठीक है। मतलब स्टेजेस जो हमने हमने 5 मॉडल स्टेजेस पढ़ी हैं, तो हो सकता है कि उसमें स्टेजेस का डिफरेंस आ जाए, कि आप कुछ लोगों को उस स्टेज के ऊपर रख दें जिस स्टेज पे उन्होंने नहीं होना, उन्होंने जो है वो दूसरी स्टेज के ऊपर होना है। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा जो हमारा टारगेट अचीव करने में ब्लडनेस आज आ सकती है। ये कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स थे जो कि हमने स्टेज मॉडल के अंदर देखे हैं। नेक्स्ट हमारी चीज आ जाती है ग्रुप प्रॉपर्टीज। पहले हमने ग्रुप पढ़े, टू टाइप्स के थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फिर उन फॉर्मल और इनफॉर्मल में हमने उनकी सब टाइप्स पढ़ी हैं। ठीक है। कमांड और टास्क फॉर्मल में, और फ्रेंडशिप और आई थिंक जो भी था, अच्छा, तो वो हमने इनफॉर्मल में पढ़ी थी। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम ये देख रहे हैं कि हमने 5 स्टेज मॉडल पढ़ा है। ठीक है। किस तरीके से नॉर्मिंग, फॉर्मिंग और स्टॉर्मिंग, ये सारे। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ फॉर्मल ग्रुप की प्रॉपर्टीज हो या इनफॉर्मल, ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज है। ठीक है। वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। क्या? रोल्स, नॉर्म्स, स्टेटस, साइज, कोहेसिवनेस, इन सब चीजों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। रोल्स को अलग पढ़ेंगे, नॉर्म्स को अलग, स्टेटस को अलग, साइज को अलग, कोहेसिवनेस को अलग। ठीक है। सबसे पहले पहले हम लोग ले रहे हैं रोल्स। ठीक है।
ग्रुप प्रॉपर्टी नंबर 1, रोल। रोल क्या होता है? द सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न्स दैट आर एट्रीब्यूटेड टू ऑक्युपाइंग अ गिवन पोजीशन इन सोशल यूनिट। क्या होता है कि अब आपको एक रोल दे दिया गया है, आपका एक एक चीज जो है ना आपको सेट कर दी गई है कि ये आपका रोल है, इस ग्रुप के अंदर आपने ये परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आप अपने बिहेवियर को उस तरीके, और आपसे यही एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा कि जो आपको रोल दिया गया है आप वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करें और अपना बिहेवियर उस रोल की बेस पर ही जो है ना डेवलप करें, ठीक है। और ये बहुत आसानी हो जाती है उन लोगों के लिए कि जिनको जो रोल दिया जाता है उनका बिहेवियर ऑलरेडी उसी पैटर्न पे हो जो उनको रोल दिया गया है। जिस तरह किसी लोगों के अंदर जो है वो लीडरशिप क्वालिटी आती है, ठीक है। जब लीडरशिप क्वालिटी किसी के अंदर होती है तो उसको ग्रुप का लीडर बना दिया जाता है कि इसमें पहले से ही वो बिहेवियर जो होता है वो इनबॉर्न होता है लीडरशिप का। तो उसको उस ग्रुप का लीडर बना दिया जाता है। उसका रोल क्या है? वो लीड करेगा, ठीक है। फिर कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं उनके अंदर मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, ठीक है। तो उनको ये रोल दे दिया जाता है कि जब भी जो कोई कन्फ्लिक्ट राइज होगा या कोई मतलब उसके अंदर आ रहा होगा, ग्रुप के अंदर कोई डिस्टरबेंस आ रही होगी, तो आपने वो सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है। उनका ये रोल हो जाता है। फिर किसी की जो है वो इंस्टिंक्ट्स बहुत बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो उनको ये दे दिया जाता है कि वो फ्यूचर के अंदर जो है वो फ्यूचर परसेप्शंस वो लोग करेंगे कि ग्रुप के अंदर हर तरह की चीज रखी जाएगी कि करंट सिचुएशन क्या है, मजीद क्या राइज हो सकती है सिचुएशंस, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना होता है। तो ये हर किसी को रोल एक दे दिया जाता है कि वो उस अपने बिहेवियर के तौर पर उनको ये ड्यूटीज या रोल्स असाइन कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है? रोल आइडेंटिटी। रोल एसोसिएटेड एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर उसी बेस पे दिए जाते हैं। वही बात अभी हमने की कि किसी के अंदर जो है वो लीडरशिप क्वालिटी होती है, किसी के अंदर स्पोर्टिव क्वालिटी होती है, किसी के अंदर जो है वो स्किल्स और एबिलिटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि वो अपने वो यूज करके बड़े अच्छे तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। तो आपने रोल आइडेंटिफाई करना है कि ग्रुप्स तो बन गए हैं किसको क्या रोल देना है उसके अंदर, जो जिस चीज में अच्छा होता है या जिसका जिस चीज में बिहेवियर अच्छा, उसको उसको वही चीज अलॉट कर दी जाए, उसको वही काम दे दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आती है रोल परसेप्शन, आवर व्यू ऑफ हाउ वी आर सपोज टू एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन, ठीक है। वही बात जो अभी मैंने आपको बताई थी कि कुछ लोगों के अंदर ये एबिलिटीज होती हैं कि वो फ्यूचर परसेप्शंस उनके अंदर आ जाती हैं कि अगर सपोज हमारे पास एक सिचुएशन आ जाए तो उसमें हम लोगों ने किस तरीके से एक्ट करना है, किस तरीके से उस सिचुएशन को कवर अप करके और हैंडल करना है, ठीक है, टैकल करना है उस सिचुएशन को, और लोगों को कैसे मनाना है। किसी के अंदर कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है, वो लोगों को जो है वो बहुत जल्दी कन्विंस कर ले। तो उसको जो है ये रोल दे दिया जाता है कि आप जब भी न्यू चेंज आए, आपने किस तरीके से लोगों को कन्विंस करना है कि उस चीज को अडॉप्ट किया जाए, ठीक है। उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कैसे लोगों को कन्विंस करना है आपने। फिर रोल्स एक्सपेक्ट वही टास्क जो है वो दे दिया गया है, सिचुएशन दे दी गई है जो आपको सिचुएशन दी गई है, क्या आप उनके उसी रोल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं जो वो बिलीव कर रहे थे कि आप इस तरीके से परफॉर्म करेंगे, क्या आप वो कर रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस चेक की जाती हैं, और नॉर्मली ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है। फिर रोल कन्फ्लिक्ट, वही बात आ गई कि अगर आपको एक्सपेक्टेशंस पे पूरा कर गए, लेकिन क्या होता है कि कभी किसी को रोल दे दिए जाते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर रहा होता, तो वहां पे वो रोल कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर ये भी हो सकता है कि एक ही बंदा एक से दो टास्क कंप्लीट कर रहा होता है, एक से दो रोल्स कर रहा होता है, कि वो लीडर भी है, तो वो जो है वो परसेप्शन कर रहा है, और वो कम्युनिकेट भी मतलब हर सब दो तीन रोल्स उसके अंदर आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस व्हेन मल्टीपल रोल्स आर इनकम्पैटिबल, ठीक है। उसको जो मल्टीपल रोल्स दे दिए जाते हैं और वो आपस में मैच नहीं कर रहे होते, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होते हैं,
ठीक है, जिसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। रोल आइडेंटिटी, रोल परसेप्शन, रोल एक्सेप्शंस, रोल कॉन्फ्लिक्ट।